Hello, friends. Welcome to Bankers Platform. Today, we have come with a very important topic from where a lot of questions are being asked in JIB exam, and the subject is accounting and finance for bankers. And our topic is trial balance. So many times a lot of questions are asked from trial balance topic, and so we have come with this topic so that some doubts will be cleared of yours. So let's start, friends. Trial balance. So friends, in एग्जाम जैसा कि हर बार एग्जाम में 5 मार्क्स अप टू 5 मार्क्स you will be getting out of this trial balance, and many questions are asked. So let's discuss this topic so that your doubts will be clear, and if you have any question, any query, you can write in the comment section. So trial balance. A trial balance is a list of accounts and their current balances at a given date. It is usually prepared on the last day of the accounting period, and the list of the account balances are arranged according to debit and credit balance. So, friends, this trial balance, you can see in this, it is a list of accounts and their current balance. जितने भी हमारे पास अकाउंट्स है और उनके जो भी करंट बैलेंस है एट ए गिवन डेट, उस डेट पे इट इज उसको हम ट्रायल बैलेंस में कंसीडर करते हैं. इट इज़ यूजली प्रिपेयर ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. जब हमारा लास्ट डे है अकाउंटिंग पीरियड का, उस दिन हम इसे बनाते हैं. एंड द लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेज आर अरेंज अकॉर्डिंग टू डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज. जो भी डेबिट एंट्रीज है वो डेबिट साइड, जो क्रेडिट एंट्रीज है वो क्रेडिट साइड होती हैं. So before preparing financial statement at the end of a period, the book must be balanced such that to determine total debits equal total credits. जैसा कि आपने बैलेंस शीट में भी देखा होगा कि जो डेबिट है और जो क्रेडिट है वो इक्वल होता है. तो उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ए पीरियड, जैसा कि हमारे बैंक्स में भी होता है कि हर दिन हमारी बैलेंस शीट जनरेट होती है, तो बिफोर दैट ट्रायल बैलेंस इज मेड. सो उससे हमारे जितने भी एरर्स होते हैं वो हम पता कर पाते हैं. दिस इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, और ये ट्रायल बैलेंस के ही थ्रू हम पता कर पाते हैं. डेबिट बैलेंसेस आर लिस्टेड इन वन कॉलम एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर लिस्टेड इन अनदर कॉलम. एक कॉलम में हम डेबिट बैलेंसेस लिखेंगे और एक कॉलम में क्रेडिट बैलेंसेस लिखेंगे. द टू कॉलम टोटल शुड बी इक्वल. व्हेन दिस अकर्स द लेजर इज सेड टू बी बैलेंस. अगर आपका जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है वो इक्वल होता है, तो उस केस में हम कहेंगे जो लेजर है वो बैलेंस है. और अगर उसमें कोई एरर है या कुछ कमी है, then we have to go for further steps. Preparing a trial balance for a company serves to detect any mathematical error that have occurred in the double entry accounting system, provided the total debits equal the total credit. The trial balance is considered to be balanced and there should be no mathematical error in the ledger. जो ट्रायल बैलेंस हम जो बना रहे हैं उस टाइम पे जो हमारा डेबिट एंड क्रेडिट है वो इक्वल होना चाहिए, और अगर वो नहीं है देन देयर शुड बी एनी एरर. वहां पे कोई एरर होगा जिसकी वजह से वो है, और अगर वो बैलेंस है और उसका मतलब है देयर शुड बी नो मैथमेटिकल error in the ledgers. So friends, let's see. एक ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर टू रीजन. दो रीजन है जिसके लिए ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं. फर्स्ट, टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी सच दैट द डेबिट टोटल्स एंड द क्रेडिट टोटल शुड बी इक्वल इफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज फॉलोड. अगर डबल एंट्री बुक सिस्टम फॉलोड है तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, और यही फॉलो किया जाता है. एवरीवेयर यू विल सी दैट डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, debit balance is equal to credit balance. So in this way, the if there is some issue, if there is some error, then only will be detected with the help of trial balance. So second, two reason. एक reason तो हमारा ये है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एंड सेकंड
to write up the financial statement such that trading and प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इनको बनाने के लिए हमें पहले ट्रायल बैलेंस की को क्रिएट करना होता है. But nowadays these all the things are computerized, so we don't need to take care of these things because our softwares like in our bank's Finacle is there, so it will take care of everything. So now the things are very easy. अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, but with exam point of view you need to know these things. एंड ट्रायल बैलेंस से फ्रेंड्स हर बार 5 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो यू शुड see this topic properly and understand each and every point. So अब हम देखेंगे what are the types of error, किस तरह के टाइप्स हैं एरर के, जो टाइप्स हैं वो हम देखेंगे. ओके, सो कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ एरर, ऑल द एरर्स यानी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में हम जो हैं इन एरर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज एरर्स. वहां पे आपको एक एग्जांपल दे दी होगी, लाइक यहाँ पे दी है राजहंस. Rajhans trader paid 25,000 to Preetpal trader, a supplier of good. This transaction was correctly recorded in the cash book. But while posting to ledger, Preetpal account was debited with 2,500 only. So which type of error is committed here? इस टाइप के क्वेश्चन होंगे और वहां भी आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल. सो देन you have to give the answers as per the requirement. So let's discuss this point here. Error of commission. Let's discuss error of commission. These are the error which are these are the error which are committed due to wrong posting of transactions, wrong totaling or wrong balancing of the account, wrong casting of the subsidiary book, or wrong recording of the amount in the book of original entry, etc. एरर ऑफ कमीशन में जो है ये वैसा एरर है जिसमें रॉन्ग पोस्टिंग हो गई ट्रांजैक्शन की, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट. अब यहाँ पे क्या है कि लाइक you have to somebody has to make the entry of 25,000 as it is given in example. जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है कि राजहंस ट्रेडर पे 25,000 टू प्रीतपाल ट्रेडर, एक ट्रेडर ने दूसरे को पे किया 25,000. द ट्रांजेक्शन वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में सही एंट्री हुई है. बट वाइल पोस्टिंग टू लेजर, जब वो लेजर में उसकी एंट्री करनी थी, प्रीतपाल अकाउंट वॉज डेबिटेड विद 2,500 ओनली, जबकि उसे डेबिट करना था 25,000. सो इस तरह के जो एरर है उसे हम कहेंगे एरर ऑफ कमीशन. ऐसे एरर जिसमें रॉन्ग पोस्टिंग हो गई हो ट्रांजेक्शन्स की, या टोटल करने में कोई रॉन्ग हो गया हो, या रॉन्ग बैलेंस ऑफ द अकाउंट, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक, और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द अकाउंट, जिसमें कोई चीज रॉन्गली हमसे गलत लिखी जा चुकी है, डेबिट का क्रेडिट हो गया. सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स विल कम अंडर एरर ऑफ कमीशन, वेर इट दिस टाइप ऑफ एरर. और जब भी आपको इस चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी एग्जांपल या कोई भी सिचुएशन केस, लाइक देर विल बी case will be given, there is a one person who has to enter the ledger book with 25,000, तो वहां पे आपको अंडरस्टैंड करना सिचुएशन को, एंड देन यू कैन मार्क योर आंसर एरर ऑफ कमीशन. सो लेट्स सी आवर सेकंड एरर, that is error of omission. Error of omission. The error of omission may be committed at the time of recording the transaction in the books of original entry or while posting to ledger. These can be of two types. ये दो तरह का हो सकता है. First, error of complete omission, error of partial omission. When a transaction is completely omitted from recording in the books of original record. जब भी कोई ट्रांजेक्शन है जो कंप्लीटली ओमिट हो गई हो रिकॉर्डिंग से. फर्स्ट है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, लाइक अगर आपको 100 रुपीज़ लिखने थे कहीं पे डेबिट, तो वो बिल्कुल ही लिखे नहीं गए. सेकंड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, कि आपको 100 रुपीज़ लिखना था और आपने 10 रुपीज़ लिख दिया. एंड थर्ड इज व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड, कि वो ट्रांजेक्शन हमने लिखी ही नहीं. सो इट इज़ एन एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. तो इस तरह का जो एरर है वो है कंप्लीट ओमिशन. सो लेट्स सी एग्जांपल. क्रेडिट सेल्स टू मोहन रुपीज 10,000 not entered in the sales book when
The recording of transaction is partly omitted from the book. It is an error of partial omission. एक जो क्रेडिट सेल्स हुई है मोहन को 10,000 की, वो सेल्स बुक में एंटर ही नहीं की गई। वो जब एंटर की गई, व्हेन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन पार्टली ओमिटेड फ्रॉम द, इट इज एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। मीन्स 10,000 की जगह अगर वहां पे 1,000 ही लिखा गया तो दैट इज एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, और अगर लिखा ही नहीं गया दैट इज complete omission. So if in the above example credit sales has been duly recorded in the sales book but posting from sales book to Mohan's account has not been made, it would be an error of partial omission. मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है कि वो क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 नॉट एंटेड इन द सेल्स बुक, हमने उसे सेल्स बुक में नहीं शो किया, नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। When the recording of transaction is partly omitted from the book, it is error of partial omission. तो वहां पे वो partial omission है. If in the above credit sales has been duly recorded, अगर सेल्स बुक में रिकॉर्ड है बट पोस्टिंग जो नहीं हुई है वो सेल्स बुक से मोहन्स के अकाउंट में, तो दैट विल बी एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। और एक केस होगा जिसमें बिल्कुल ही उस एंट्री को लिखा ही नहीं गया। सो दैट दिस टाइप ऑफ एरर इज एरर ऑफ omission. So let's see error of principle. Accounting entries are recorded as per the journal accepted accounting principles. If any of these principles are violated or ignored, errors resulting from such violation are known as error of principle. So friends, जो error है, जितने भी error जितनी भी accounting में entries हम record करते हैं, there is some rules, there are some principles, जिन principles की help से हम अकाउंटिंग में जो है एंट्रीज करते हैं। लाइक वी कैन नॉट मेक एनी एंट्री एज डेबिट और क्रेडिट, बट उन एंट्रीज के पीछे एक लॉजिक है, उनके पीछे एक प्रिंसिपल है, एक लॉ है, अकॉर्डिंगली वी विल डू। इफ एनी ऑफ दिस प्रिंसिपल आर वायलेटेड, अगर कोई भी ऐसा प्रिंसिपल वायलेट होता है, अगर हम उसे इग्नोर करते हैं या एरर रिजल्टिंग फ्रॉम सच वायलेशन, उस वायलेशन की वजह से अगर कोई एरर आता है, तो उसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, amount spent on addition to the buildings should be treated as capital expenditure and must be debited to asset account. Instead, if this amount is debited to maintenance and personal account, maintenance and repairs account, it has been treated as revenue expense. So जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि अगर हमने कोई अमाउंट स्पेंड किया है, एडिशन टू द बिल्डिंग शुड बी ट्रीटेड, अगर हमने अपनी बिल्डिंग के ऊपर कोई अमाउंट जो स्पेंड किया है, उसे हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट करना था, एंड मस्ट बी डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, उसे हमें एसेट अकाउंट से डेबिट करना था। इंस्टेड अगर हम उसे उस अमाउंट को डेबिट करते हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर अकाउंट से, तो इट हैज़ बीन ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस। सो इस केस में क्या होगा कि प्रिंसिपल, जो हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि एसेट का अकाउंट डेबिट होना चाहिए, जबकि डेबिट हो गया हमारा मेंटेनेंस का अकाउंट। सो इन दिस केस वी आर वायलेटिंग द लॉज ऑफ द अकाउंटिंग। सो जहां पे भी ऐसी सिचुएशन आपको दिखे, दैट टाइम यू हैव टू मार्क द आंसर एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स। सो 3 errors so far we have discussed. पहला है error of commission, error of omission and error of principle. So ये 3 error हम discuss कर चुके हैं। So let's move to next error, that is compensating error. So this is the compensating error. When two or more errors are committed in such a way that the net effect of these errors on the debits and credit of the account is nil, such error are called compensating error. ये इस तरह का error है कि like अगर आपको कुछ डेबिट करना था, कुछ क्रेडिट करना था, एवरीथिंग इज डन, और उसका जो इफेक्ट है वो नील है, देर इज नो इफेक्ट, नेट इफेक्ट ऑफ द एरर इज नील व्हेन टू आर मोर एरर्स आर कमिटेड। सो लेट्स सी एग्जांपल, उससे हमें समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, इफ परचेजेस बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 10,000 रिजल्टिंग इन excess debit of 10,000 in purchase account and sales return book is undercast by rupees 10,000 resulting in short debit to sales return account in a is a case of two error compensating each other. Like परचेज बुक है जिसमें हमने 10,000 रुपये ज़्यादा लिख दिए,
और अदर केस में हमने परचेज अकाउंट में तो हमने 10,000 रुपये ज़्यादा लिख दिए, और जो सेल्स रिटर्न बुक है उसमें 10,000 रुपये कम। सो इसकी वजह से व्हाट विल हैपन कि वो एक जो एरर है वो दूसरे को कंपनसेट करेगा। दोनों तरफ, एक साइड जो है 10,000 रुपये का जो आपका डिफरेंस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो इन दिस वे दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर, कि जो 10,000 और 10,000 डेबिट क्रेडिट मीन्स एंट्री इज नील, तो इसे हम ट्रायल बैलेंस में भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे। सो अगर इस तरह की कोई भी एरर है दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। So these are some of the error. So four errors are we have discussed, as four errors are mainly asked in the exam: error of commission, error of omission, error of principal, and compensating error. So let's see how we will rectify the errors. And many time question is asked from this portion. वहाँ पे आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी फ्रेंड्स, एंड वहाँ पे पूछा जाएगा विच एंट्री टू बी पास टू रेक्टिफाई दिस एरर, so that you have to give the answer. So rectification of error. Error can be classified into two categories for the purpose of rectification. हम जो है errors को दो categories में classify करते हैं उनकी rectification के लिए. First, rectification of error which do not affect the trial balance. उनकी rectification जो trial balance को affect नहीं करती है, तो उसकी जो है entries क्या है, let's discuss. The following errors do not affect the The following errors do not affect the equality of the trial balance total. जैसा कि हमने यहाँ देखा था compensating error में, in compensating error also same thing was happening, कि जो है वो compensate हो गया. So let's see error of omission में देखते हैं. A transaction is omitted completely from the books so that there is no debit and credit entry of the transaction. For example, drawing of 5,000 cash by the proprietor was not recorded. So error of omission में अगर कोई एंट्री जो है हमने उसे लिखा ही नहीं, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ट्रायल बैलेंस पे, बिकॉज वो उस एंट्री की कोई बात ही नहीं हुई है, सो इट विल नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. इस तरह के जो होते हैं एरर, दैट इज एरर ऑफ कमीशन, और इसमें completely that is omitted. Error of commission. Error of commission. An entry is posted to correct side. An entry is posted to the correct side of the ledger but to the wrong account. Item have been posted to wrong account of the same class. For example, payment of rupees 1000 cash by customer. Payment of 1000 cash by customer A. John was wrongly posted to the account of another customer B. Johan. जैसे कि यहाँ पे है एरर ऑफ कमीशन में, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो कम्प्लीटली ओमिटेड है, सो देर इज नो डेबिट और क्रेडिट एंट्री ऑफ द ट्रांजैक्शन. अगर कोई ऐसी एंट्री है जो ओमिट हो चुकी है, तो उसके लिए ना हम कोई डेबिट एंट्री करेंगे ना क्रेडिट एंट्री करेंगे. दिस विल बी द रेक्टिफिकेशन, कि देर विल बी नो डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री ऑफ द ट्रांजैक्शन. और एरर ऑफ कमीशन, अगर कोई एंट्री है जो करेक्ट साइड ऑफ द लेजर है बट टू द रॉन्ग अकाउंट, मीन्स वो करेक्टली है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आइटम हैव बीन पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट ऑफ द सेम क्लास. तो पेमेंट जो है उसकी 1,000 कैश की है, यहाँ पे जो एग्जांपल है हमारी, पेमेंट ऑफ 1,000 कैश बाय कस्टमर ए. जॉन वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ अनदर कस्टमर बी. जोहान. जोहान वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ अनदर कस्टमर. सो इन दिस वे यहाँ पे जो पेमेंट है वो 1,000 की कैश की बाय कस्टमर ए जॉन वाज रॉन्गली पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ अनदर बी. तो वो रॉन्गली पोस्टेड है, तो उसकी रेक्टिफिकेशन में हम एंट्री इज पोस्टेड टू करेक्ट साइड ऑफ द लेजर, तो उसमें हम जो एंट्री है वो करेक्ट साइड पे करेंगे. एरर ऑफ प्रिंसिपल. एन एंट्री इज मेड इन द रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट सच दैट व्हेन एन एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज एसेट एंड वाइस वर्सा, रिपेयर टू बिल्डिंग 4,000 वाज डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट. तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर किसी का जहाँ पे हमें डेबिट करना चाहिए था एसेट, वहाँ पे अगर ये हो गया तो उसकी रेक्टिफिकेशन होगी इन एंट्रीज मेड इन द रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट सो दैट व्हेन एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज एन एसेट, तो उसका हम उल्टा कर देंगे. ओके फ्रेंड्स. एंड नेक्स्ट इज कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द एंट्री.
एन अकाउंट शुड बी डेबिटेड इज क्रेडिटेड एंड वाइस वर्सा। अगर कंप्लीट रिवर्सल करना है तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसे हमें क्रेडिट करना होगा अकॉर्डिंगली। लाइक ए चेक 2000 रिसीव फ्रॉम सुनीता वाज डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ सुनीता एंड क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। So compensating errors or error on the one side of the ledger are compensated by an error the purchase account। compensating में जो एक error है वो compensate कर रहा है, so then you don't have to make any entry। errors of original entry, the original figure may be incorrectly entered although the correct double entry principle has been observed using the incorrect figure। Like credit sales of 96502 Ranjit was recorded in the sales account and Ranjit account as rupees 69। तो अगर यहाँ पे incorrectly figures लिखी गई हैं, the original figure may be incorrectly entered although the correct double entry principle has been observed। तो this is also one error। rectification of error which effect, अब देखेंगे कि हम उनकी रेक्टिफिकेशन क्या होगी जो एरर्स इफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को। एरर विच आर रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस आर दोज विच कॉज द ट्रायल बैलेंस टोटल टू बी इन डिसएग्रीमेंट। मीन्स कि जो इफेक्ट करते हैं, मतलब इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दैट डेबिट और डेबिट जो है वो क्रेडिट के बराबर नहीं होगा। सो इन दैट एरर्स इन कैलकुलेशन, जो भी एरर्स होगी कैलकुलेशंस में, लाइक इफ देर इज एनी miscalculation of the trial balance total or the net account balance and trial balance will not balance। For example, there was an error in calculation of the cash balance causing the trial balance total not to be balanced। अगर कोई कैलकुलेशन करने में अगर होती है एरर, सो उस केस में जो है मिस कैलकुलेशन की वजह से हमारे जो बैलेंसेस हैं वो प्रॉपर नहीं आते हैं। सो देर इज ए एरर इन कैलकुलेशन ऑफ द कैश बैलेंस causing the trial balance total not to balance। This is called error of calculation। Next is error in omission of one entry। Omission of either the debit or credit entry of a transaction will cause the totals of the trial balance not to agree। For example, a check of rupees 5,000 received for commission was debited to bank account। So in this case also it will affect the trial balance। So error in omission of one entry, एक एंट्री की अगर ओमिशन होती है तो वो जो है इफेक्ट करती है ट्रायल बैलेंस को। सो पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, अगर हमने रॉन्ग साइड में किया तो वो भी इफेक्ट करती है ट्रायल बैलेंस को। जैसे कि एंट्री इनटू the wrong side of an account will cause one side of the ledger to be more than the other। For example, a check of 8,000 paid to creditor K, Raj was credited instead of debit to his account। सो रॉन्ग साइड हमने कर दिया। एक चेक है 8,000 का जो क्रेडिटर को पे किया, के वॉज क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिट, हमें डेबिट करना था और हमने क्रेडिट कर दिया। दिस एरर विल ऑल्सो इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। Error in amount, if the debit entry of a transaction differ in amount with the credit entry, the trial balance will not balance। Like cash 9650 का जो कैश है receive from Anand was debit to cash account 9650 and credit to the account of Anand as 6950। तो ये इस टाइप का जो एरर है वो भी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट करता है। So friends, these are some of the main points of trial balance। So let's see some of the things which you have to remember, things to remember, because many times direct half marks question is asked from these some main points. So you should remember these points. These are the accounting standard which we use। Like an account has a debit balance when its debit total exceed its credit total। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है कि what will be the बैलेंस डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। सो एन अकाउंट हैज ए डेबिट बैलेंस, एक अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट होगा जब उसका जो डेबिट है वो क्रेडिट के टोटल से एक्सीड करेगा। एन अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस व्हेन इट्स क्रेडिट टोटल एक्सीड इट्स डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो हम कहेंगे जो अकाउंट है वो क्रेडिट में है। एसेट एक्सपेंस एंड ड्राइंग अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंस। इस तरह का फ्रेंड बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो एक्सपेंसेस का अकाउंट है वो किस में होता है, डेबिट में होता है
क्रेडिट में होता है, सो इट विल कम इन हाफ मार्क्स. Liability, capital, and revenue account have credit balance. Liability, capital, and revenue have credit balance. One time match type of question has come, जिसमें आपको इस तरह से पूछा जाता है कि मैच द फॉलोइंग. वहां पे आपको दे दिया जाएगा एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल, आगे डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इस तरह से. सो यू शुड रिमेंबर दिस बाय हार्ट कि एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स जो होते हैं उनका हमेशा बैलेंस डेबिट में होता है, और लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स जो होते हैं उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट में रहता है. ए ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंट्स इन द लेजर एट अ पर्टिकुलर डेट. तो ट्रायल बैलेंस की ये डेफिनेशन हो गई. द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द एंट्रीज मेड. जो भी हम एंट्रीज कर रहे हैं उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. सो क्वेश्चन कैन बी फ्रेम लाइक व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए ट्रायल बैलेंस. तो वहां पे आपको ये दे दिया गया होगा कि लाइक डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अकाउंट इन द लेजर एट ए पर्टिकुलर डेट for the purpose of checking arithmetical accuracy. So let's see next point. The total debit balance will equal the total credit balance in the trial balance if double entry principles of recording have been strictly adhered. अगर जो है डबल एंट्री जो प्रिंसिपल है रिकॉर्डिंग का, एंट्रीज का फॉलो किया गया तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. Error that affect the agreement of the trial balance totals are wrong calculation of balances. जो भी error है affect the agreement of trial balance, वो किस वजह से होता है? Totals are wrong calculation of balance, omission of either debit or credit entry of transaction, entry on the wrong side of an account, and errors in the amount. इन सब की वजह से जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारा इक्वल नहीं होता है. अब नेक्स्ट point is errors that do not affect the agreement of the trial balance totals are complete omission of entry. ऐसे एरर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, कि ऐसे एरर जो इफेक्ट नहीं करते हैं ट्रायल बैलेंस को, वो क्या है? फर्स्ट, कंप्लीट ओमिशन ऑफ एंट्रीज ऑफ ए ट्रांजेक्शन, कि अगर वो एंट्री की ही नहीं गई तो वो ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं करेगी. एरर ऑफ ओमिशन वो भी इफेक्ट नहीं करेगा. एरर इन प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर एंड एरर इन ओरिजिन एंट्री, अगर ये एरर्स हैं तो वो इफेक्ट नहीं करते हैं ट्रायल बैलेंस को. एसेट एंड लायबिलिटी अकाउंट्स आर बैलेंस एंड देयर बैलेंस इज ब्रॉट डाउन टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. एसेट और जो लायबिलिटी अकाउंट्स होते हैं, जो वो बैलेंस्ड होते हैं, तो उनके जो बैलेंसेस हैं वो हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में काउंट करते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल अकाउंट्स record transaction with person who have dealing with the business, for example debtors and creditors. डेटर और क्रेडिटर्स के जो है वो पर्सनल अकाउंट होते हैं जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज द सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस. और उसकी जो एरर्स हैं, डिफरेंट एरर्स हैं, लाइक एरर ऑफ प्रिंसिपल, error of omission, error of commission. So these are very important points to be remember, because many questions are framed from this topic. So we have discussed this topic. I hope so you have understood. If you have any query, if you have any question, please write in the comment section. So thank you friends, thanks for watching the video. Please like this video and subscribe to our channel if you have not subscribed, and share this video with your friends who are preparing for GIB exam, so that they can also get benefit of these important questions and topics. So thank you friends, and also visit to our previous videos for your revision. If you go through the previous video again and again, you will be remembering the questions, and we will be coming with more questions, so that you can have better revision. So thank you friends, thanks for watching, have a nice day.